शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, और ये मुरली रिवाइज डेट है 27/3/88। मुरली का सार, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। ये अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता
सिर्फ बाबा और आप ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाबा के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। बाबा इस अलौकिक तारामंडल में जो देख रहे हैं, हर आत्मा को देख रहे हैं। उसमें बाबा ने देखा कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाबा के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। सभी सितारे हैं, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसीलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत का अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई सहज जो इजीली प्राप्त कर लेते हैं, और कोई जो है बाबा कहते मेहनत करने वाले सितारे, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के बाद वो फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई सितारे क्या करते हैं, सदा ही देखो कर्म के पहले ये अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं, क्योंकि कर्म करने से पहले ये अधिकार, बाबा ने ये अधिकार दिया ना, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। देखो नशा निश्चय ये हमें सफलता जरूर दिलाएगा। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। बाबा कह रहे इस तारामंडल के अंदर सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं। क्यों? क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा उनके सदैव समीप हैं। इसीलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी हैं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है और इसीलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है।
सब सितारे अलग अलग है ना, डिफरेंट है, वैरायटी है, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो बाबा कहते हैं कि ये अति प्यारी लगती है ये रिमझिम। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं? लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वाह सदा सहज सफलता के सितारे हो। बाबा ने हमें चेकिंग के लिए पॉइंट दे दी है। अपने आप को देखो, जो बाबा ने वर्णन की है बातें, तो बाबा कहते हैं देखो, लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता के सितारे हो। हम स्वयं को इन बातों से चेक करें कि हम अब कौन से बच्चे हैं, कौन से सितारे हैं इस तारामंडल के। ज्ञान सूर्य बाबा सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। सूर्य की रोशनी वैसे भी क्या होता है, हर एक को एक जैसे मिलती है। तो ज्ञान सूर्य बाबा इस तारामंडल में सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। लेकिन समीप और दूर होने के कारण, जो जितना समीप और जितना दूर, उसके कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है, उतना रोशनी और शक्ति विशेष है। जितना समीप संबंध है, उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। बाबा के समीप सितारा, उसका लक्ष्य बाबा समान बनना। तो जितना समीप बाबा के संबंध है, उतना रोशनी भी और शक्ति भी विशेष है। इसीलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो। बाबा का हर बच्चा लकी भी है और लवली भी है। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, क्या देखना है? अब आगे अपने को ये देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहां तक बने हैं? अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, व पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाबा से व निमित्त बनी आत्माओं से ये क्यों, ये क्या, ये कैसे पूछते ही रहते हैं। पूंछ वाला तारा किसको कहते हैं? बार बार स्वयं से, बाबा से व निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। कोई भी बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं, तो बाबा उनको क्या कहते हैं? वो तो पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं होना, बाबा हमसे पूछ रहे आप ऐसे बच्चे तो नहीं होना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाबा के समीप अर्थात साथ है। हर कर्म में सफलता जो जिनके समाई है,
ऐसा सितारा सदा बाबा के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। जो बाबा ने हमें विशेषताएं सुनाई, तो इनको बाबा ने कहा स्वयं में धारण करके फिर बाबा कहते हैं सफलता के सितारे बनो। समझा क्या क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। लकी और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाबा को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाबा की खुशी है। बाबा सभी बच्चों को खुश करना चाहते हैं, और क्योंकि बच्चे खुश तो बाबा भी खुश। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। जैसे बच्चे सामने बैठे हैं तो बाबा क्या कहते हैं, वैसे ही सागर को भी उस लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसीलिए रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। 88 की ये मुरली चली है। तो बाबा कहते हैं इस सीजन की लहर यह है, इस रथ को भी विशेष सकाश दे चला रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाबा के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। बाबा की पर्सनल मुलाकात है, जो अलग अलग पॉइंट्स में बाबा ने जिसमें महावाक्य उच्चारण किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना। बाबा सुख देने वाला सुखदाता, तो उनके बच्चे बाबा कहते आप भी सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे हो, ऐसा सदैव अनुभव करते हो। यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है, सबको सुख देने की विशेषता। यह विशेषता सभी की नहीं होती। सुखदाई बनकर सबको सुख देना, बाबा कहते हैं सब में विशेषता नहीं होती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। जब दूसरों को सुख दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि उनके जब सुख मिलता है ना, आत्मा को अच्छा अनुभव कर रहे हैं, सुख मिल रहा है हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारे सहयोग से, तो बाबा कहते
वो क्या होता है अंदर से, जिससे सबकी आशीर्वाद हमको मिलती है। और इसीलिए क्योंकि दुआएं निकलती उनके मन से, अच्छे संकल्प निकलते हैं हमारे लिए, तो वो आशीर्वाद का काम करता है। इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। जब दूसरों को सुख देते हैं तो इसका अर्थ है स्वयं भी सदैव सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि जो देते हैं वही लौट कर आता है, वही हमें मिलता है, वही हम अनुभव करते हैं। तो इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। एक सुख देने की विशेषता इसमें बाबा ने कहा वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा और आने वाला समय भविष्य वो भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पाठ है, जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। देखो, प्यार भी मिलता, आशीर्वाद भी मिलती, तो इसको कहते हैं एक देना और हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसीलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। पहली पॉइंट कही सुख देने की, दूसरा बाबा कहते हैं अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली में आत्मा हो, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। इसकी निशानी बाबा क्या बता रहे हैं? शक्तिशाली आत्मा होगी, स्वयं संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। देखो, बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली आत्मा क्या है? शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। वो स्वयं हमेशा संतुष्ट रहेंगी। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरी पॉइंट है, बाबा ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। कितना नशा होना चाहिए! पूरे विश्व में से बाबा ने हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितनी खुशी दिलाती है। कितनी करोड़ों आत्माएं है ना। जस्ट विजुलाइज करो, इस संसार की इतनी करोड़ों आत्माएं, और उसमें से बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया। जैसे कोई डायमंड्स होते हैं, कोई अलग अलग प्रकार की कुछ ब्यूटीफुल चीजें रखी है, इकट्ठा रखी है, उसमें से है ना नजर कहाँ जाती है जो बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा, तो वहां नजर जाती। तो सोचो इतनी सारी आत्माओं में भगवान की नजर मुझ पर पड़ी, तो इतनी आत्माओं से मुझे चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। बाबा ने मुझे अपना बनाया,
क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। मैं भाग्यवान आत्मा, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना ना। अब भी हूं और फिर भी बनूंगी। कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अभी भी हूं और फिर बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। कितने सुंदर बाबा स्मृतियां दिला रहे हैं हमें। सुखदाता के बच्चे हैं, शक्तिशाली हैं हम, सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे शक्तिशाली हैं। फिर बाबा कह रहे हैं भगवान ने मुझे चुना है सारे विश्व की आत्माओं से, तो कितनी खुशी में हमको रहना है। भाग्यवान आत्मा थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। तो ऐसे आगे बढ़ते चलो बाबा कह रहे हैं। फिर चौथी पॉइंट बाबा सुनाते हैं, सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है, निश्चिंत होकर के, क्योंकि कार्य बाबा का है, बाबा संभालेंगे। हम निमित्त बन करते जा रहे हैं, निश्चिंत होकर के अपनी सेवा का उमंग रखते हुए बाबा कहते आगे बढ़ते रहना है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से, निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से, निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और इसका बल सदा आगे बढ़ाता है। सेवा कोई भी कर रहा है, सेवा बाबा की है। करने वाला वो निमित्त है, वो इंस्ट्रूमेंट है, बाबा उनसे करा रहे हैं। ये संकल्प है, ये भाव है, ये अंदर में भावना है, तो बाबा कहते हैं निश्चित फिर सेवा होती है, उसका बल आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना। यहाँ हमें सेल्फ चेकिंग करनी है, हमारी भाव भावना सेवा करते हुए कैसी है, दूसरों के साथ हमारी भावनाएं कैसी है सेवा कर रहे हैं तो। इसलिए बाबा कहते देखो निश्चिंत सेवाधारी हो ना, गिनती करने वाली सेवा नहीं। गिनती कर रहे हैं सेवा के लिए, बाबा कहते नहीं, वो नहीं। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। देखो निश्चिंत होकर सेवा करते हैं तो उनको निश्चित हो आगे बढ़ने में सहज अनुभूति ये होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। पांचवी पॉइंट है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाबा के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। सेवा भी अनेक आत्माओं को बाबा के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। बहुत सुंदर बाबा के शब्द हैं। देखने में सेवा हम भले कर्मणा कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ सेवा कर्मणा सेवा हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है। कर्मणा से क्या होता, मनसा को परिवर्तन करने वाली ये सेवा है। तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। देखो जब हम कर्मणा सेवा कर रहे हैं, बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कोई भी अगर आता है तो, है ना, साफ सुथरा है, नीट क्लीन है, स्वच्छ है, तो वो दिखता है।
तो ये कर्मणा सेवा, बाबा कहते हैं ये वास्तव में दूसरों का मन परिवर्तन करने की सेवा होती है। स्थूल में यहाँ आकर के कुछ बाबा का भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो बाबा की जब याद में बना होता है वो बहुत ही वैसे भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट में हो जाता है जो खाने वाला, और बहुत सात्विक है, बाबा की याद उसमें है, तो ऑटोमेटिकली उसमें से वो खाने के बाद वो आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती है, वो टेस्ट में भी अच्छा लगेगा, तो मन परिवर्तन होता है। तो दिखता है कर्मणा सेवा, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा है जिसको बाबा कह रहे हैं आज मुख की सेवा से भी अधिक है ये, जो मन परिवर्तन करने वाली है। और इसका रिजल्ट फिर क्या होता है, जो हमें विशेष खुशी की प्राप्ति का अनुभव होता है, तो एक प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। देखने में स्थूल सेवा कर रहे हैं ये आती है, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, बहुत विधि से कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, स्वच्छता से कर रहे हैं, तो वो स्थूल सेवा भी देखो सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। देखो बाबा ने, देखो स्थूल सेवा कर रहे हैं, कर्मणा सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है इस खुशी में रहना है, क्योंकि ये सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन कर देती है, अन्य आत्माओं को संतुष्टता और खुशी का अनुभव कराती है। इसलिए हमेशा कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सेवा तो बाबा की है। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। भाषण करने से भी ज्यादा बाबा कहते हैं कर्मणा सेवा है, इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। हम कोई भी सेवा किस भावना से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भल भाषण नहीं कर रहा है कोई, पर स्थूल कार्य कर रहे हैं, कर्मणा सेवा कर रहे हैं, चाहे किचन में कर रहे हैं, चाहे कोई बर्तन धुलाई कर रहा होगा, चाहे कोई सफाई कर रहा होगा, ये सारे स्थूल कार्य हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये कर्मणा सेवा भाषण करने वाले की सेवा से भी ज्यादा ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। छठी पॉइंट है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य आत्मा, पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। ये सेवा जो है ना, बाबा कहते नाम सेवा है इसका, लेकिन ये पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। देखो जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा। अनेक जन्म मालामाल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, पुण्य का खाता जमा करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं।
तो बाबा कहते सदा आगे बढ़ते चलो। 7वीं पॉइंट है, सदा एक बाबा की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। सदा एक बाबा की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसे अनुभव करते हो जहां एक बाबा याद है। जहां एक बाबा याद है वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। एक बाबा की याद है, बुद्धि में और कुछ आएगा नहीं। एक बाबा की याद अंदर में है तो वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8वीं पॉइंट है, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। बाबा के हम बच्चे, विशेष श्रृंगार, और उसमें भी बाबा ने कहा जो सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है वो है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाबा के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। हम बाबा के विशेष श्रृंगार हैं, मस्तक मणि है। सदा बाबा के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। जो सुंदर अच्छा मणि होता है तो उसको मस्तक में ताज में बिठाया जाता है ना, उसमें लगाया जाता है। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाबा का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाबा का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। स्वयं देखो बाबा कहते हैं ऐसे एक मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। यह लक्ष्य सदा रहता है। तो आत्मा वो मस्तक मणि पहले तो स्वयं अपने इस प्रकृति तख्त में विराजमान रहे, इस कॉन्शियस में रहे कि मैं वो आत्मा चमकता हुआ सितारा मणि हूँ, और वही मणि में बाबा के मस्तक में वो ताज में बैठा दिया बाबा ने मुझे अपने। इतनी मैं विशेष आत्मा हूँ, बाबा का स्पेशल श्रृंगार हूँ। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। 9वीं पॉइंट है, सदा बाबा को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। सदा बाबा को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं बाबा को, तो बाप समान स्थिति का भी अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में
आदि से अनुभवी रहे हो, इसीलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषताओं को कार्य में लगाना है। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। विशेष देखो, बाबा कहते अनुभूतियां, अलौकिक अनुभूतियां करते रहेंगे, अनेकों को कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिलता है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाएं, आगे बढ़ते चलो। हर बात कहते हुए बाबा एक शब्द जरूर कह रहे हैं, आगे बढ़ते चलो। हमें कहीं भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। 10वीं पॉइंट है, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हो। स्वयं में परिवर्तन लाना, इस परिवर्तन शक्ति से सबकी दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं। यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। सबकी दुआएं क्या करती हैं? आत्मा को आगे बढ़ा देती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं। यह सदा स्मृति में रखो, तो जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला करेंगे। देखो, बाबा बहुत सुंदर बात हमें बता रहे हैं कि दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूं। ये मुझे स्मृति में रखना है। मैं कौन सी आत्मा हूं? सबकी दुआएं लेने वाली। तो जब ये स्मृति में रखेंगे तो इससे, और ऐसे जब कार्य करेंगे तो वो दुआएं लेने वाला करेंगे, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी ना, वैसे ही हम कार्य करेंगे। तो ये दुआएं लेने के लिए मैं हूं ही ऐसी आत्मा, सबकी दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। ये सदा स्मृति में रखना है। तो दुआएं मिलती ही हैं श्रेष्ठ कार्य करने से। दुआएं कैसे मिलेंगी? जब श्रेष्ठ कार्य करेंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। बाबा कह रहे हैं हमें स्मृति रखना है कि मैं सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। हमारी स्मृति देखो, यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है और यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। अच्छा, ग्लोबल को ऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। ग्लोबल का जो है वहां का प्रोजेक्ट का सारा समाचार बाबा को सुनाया गया।
बाप दादा खुश होते हैं इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए? जो प्लान बना रहे हैं प्रैक्टिकल में, बाबा कहते उसको लाते रहेंगे। तो बाबा को और क्या चाहिए? इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। यह बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। देखो, कोई भी मुश्किल होगी बाप दादा सहज कर सकते हैं। बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। कितना स्पष्ट शब्दों में बाबा हमें समझा रहे हैं। बैलेंस रखना है बुद्धि का। समय बचेगा, एनर्जी बचेगी। 4 घंटे का 1 घंटे में हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है। कुछ बनाते हो, कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं कि देखो, प्लान बनाओ, रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। देखो, बाबा कहते हैं प्लान बनाओ, रिफाइन करो, बिजी रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। सेवा भी चलती रहेगी, भंडारा कभी बंद नहीं होगा। व्यक्ति को जीने के लिए खाना होता है ना, दिन रात चलता है। तो ये सेवा का भी बाबा क्या कह रहा है, ये भी तो भंडारा है और ये अविनाशी चलता रहेगा। सेवा सदैव चलती ही रहेगी और सेवा करते रहेंगे, आगे हम बढ़ते रहेंगे। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई कार्य अभी तक हो नहीं रहा, इतना कर रहे हैं उसके पीछे, लेकिन बाबा बहुत सुंदर शब्द कह रहे हैं, अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। वो और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा बेटर होना होगा, इसलिए उसको इतना समय लग रहा है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलहना नहीं देगा। अच्छा, बाबा कांच का वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। डिफरेंट डिफरेंट बाबा मूड देखते हैं। इतने बाबा के बच्चे हैं, बाबा वतन में बैठ करके सब बच्चों के मूड देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग मूड होते हैं, और दिन भर में वो मूड चेंज भी होता रहता है हर एक बच्चे का।
लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना। बाबा कहते देखो डिफरेंट डिफरेंट मूड अटेंशन का भी झूला होता है, लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है ना, न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाबा के गुण वही बच्चों के, संगम युग प्रालब्ध पाने का युग न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाबा के गुण वही बच्चों के, जो बाबा की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। अलग अलग मूड बाबा ने देखे ना, बाबा कहते नहीं, सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। आज का स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो, तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो हम सभी वो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सितारा है, सफलता का सितारा है इस अलौकिक तारा मंडल के। हम वो श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं जिसको स्वयं भगवान ने चुना है, सिलेक्ट किया है ना। हम आत्माओं को बाबा ने खुद चुना है, तो हम वो शक्तिशाली आत्मा है। तो विशेष बाबा ने जो आज कहा आज की मुरली में, इसको हम चिंतन करेंगे और बाबा के बहुत समीप हम रहेंगे, बाबा समान हम बनेंगे। और जो बाबा ने हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दी है आज चेक करने के लिए, जो बाबा ने विशेष स्वमान दिए हैं उन अलग अलग पॉइंट्स के अंदर, तो उसको हमें धारण करना है, स्वयं को उस स्वरूप में स्थित करना है। तो बाबा के समीप रहना है, बाबा समान हमें बनना है। हम वो बाबा के लकी सितारे हैं। ओम शांति।
में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे,